जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात कर रहे हैं हम मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मार्केट में हमें जो है वो करेक्शन नज़र आ रही है और करेक्शन ये मार्केट के लिए हेल्दी भी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मार्केट जो है वो इस वक्त नए साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। 12,000 की जो नफसियाती हद थी जिसको बार बार गुज़िश्ता दिनों में मार्केट जो है वो या तो उसके करीब पहुंच के वापस आ जाती थी या फिर उसको टच करके वापस आ जाती थी। मार्केट ने वो 12,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। 12,100 के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन मार्केट ने 12,100 के लेवल को भी जो है वो क्रॉस कर दिया और अब इस वक्त मार्केट में जो है वो करेक्शन, हमें टेक्निकल करेक्शन नजर आ रही है। सबा खान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं और आज की सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। जी सबा खान, ये बताइए कि इस वक्त मार्केट में आप देख रही हैं कि एक करेक्शन नजर आ रही है। टेक्निकली आप इसको कैसे देखती हैं और क्या प्रिडिक्ट करती हैं? देखिए शफी, इस वक्त मार्केट में टेक्निकल करेक्शन है। हम देख रहे थे कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में काफी तेजी नजर आई। 12,000 को इंडेक्स ने ब्रेक किया और ब्रेक करके एकदम मोमेंटम उसमें नजर आया और इस वक्त इस साल के हाई लेवल से मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे एक टेक्निकल करेक्शन का आना बहुत नेचुरल था। इससे पहले भी हम इस चीज से बात कर चुके हैं कि जब भी टेक्निकल करेक्शन मार्केट में आती है तो एक हेल्दी साइन होता है, उसके बाद नए लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आज हम देखें, इसका एनालिसिस करें, आज जो मूवमेंट रही है, हमारे पास एक रिग्रेशन चैनल है जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए मार्केट का हाई आज लगा है 12,316 पे। 12,319 पे हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। मार्केट वहां से वापस आई है, उसने टेक्निकल करेक्शन ली। कैंडल फॉर्मेशन पे नजर डालें तो अपर लोअर शेडो हमें एक नजर आता है, अपर लॉन्ग शेडो है जो बेरिश साइन हमें एक देता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। दूसरी तरफ देखें मोमेंटम इंडिकेटर्स को, आरएसआईज हमारे पास है, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर्स हैं, दोनों ओवरबॉट रीजन में मौजूद हैं। अगर ऑसिलेटर्स की मूवमेंट को आप देखें तो वो कट शो कर रहा है जो कि क्लियर सेल सिग्नल है। दूसरी तरफ आरएसआईज भी ओवरबॉट पे मौजूद है। इतना ज्यादा ओवरबॉट नहीं था, 70 पॉइंट था 72 पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो उसके कट्स आ रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म में सेल सिग्नल दे रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिकेटर्स जरा हाई हो गए थे, तो यहाँ उनका कूल ऑफ होना लाजमी था। जी अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल जो है मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, आप टेक्निकली क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए अभी तो जो लोग पिछले 4-5 दिन से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन लेवल्स पे, वहाँ उन्होंने ऑफलोड किया है, प्रॉफिट टेकिंग की है, उनका बिल्कुल ठीक डिसीजन है। यहाँ पे आने वाले इन्वेस्टर्स को हम ये सजेस्ट करेंगे कि मार्केट पे सपोर्ट लेवल्स बहुत करीब करीब मिल जाएंगे। अगर ट्रेंड एनालिसिस को आप देखें तो सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। एक हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगी 12,165 पे। ये 4 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। उसके नीचे सपोर्ट हमें 12,100 पे मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपने देखा होगा इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था मार्केट के लिए, और 12,000 का लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी। तो इसमें ये डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स को सामने रखते हुए बाइंग करें। थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें यहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, टेक्निकल एनालिस्ट, जो कि हमसे बात करनी थी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी। जी वसीम, जिस तरीके से हमने अभी मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक टेक्निकल करेक्शन जो है वो ड्यू थी और वही करेक्शन इस वक्त हमें मार्केट में नजर आ रही है। और जो हमें पहला सपोर्ट लेवल जो हमें नजर आ रहा है वो 12,165 का है और इंतहाई अहम सपोर्ट लेवल है। इसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 12,100 का जो है वो हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल सभी। और नेचुरल फिनोमेना की अगर बात करें तो नेचुरल फिनोमेना के अंदर जब भी तेजी आती है तो आप इस तरह की टेक्निकल करेक्शन देखते हैं जो आज हमें देखने को मिली, और जब भी टेक्निकल करेक्शन आती है तो हम नए लेवल्स को देखते हैं। और वही आज हमने देखा कि जो पहला सपोर्टिंग लेवल था वो 12,165 पर है और यकीनन ये एक खुशाइंद बात है। जो 12,000 के लेवल को छू जाना यकीनन ये एक अच्छा बिल्कुल, क्योंकि गुज़िश्ता हमने ट्रेडिंग सेशन जितने भी देखे उसमें मार्केट जो है वो कहा जा रहा था कि 12,000 को अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो फिर मार्केट जो है वो इंतहाई पॉजिटिव ट्रेंड में जो है वो चली जाएगी। लेकिन मार्केट 12,000 के पास पहुंचती थी या तो 12,000 को टच करती थी और फिर वापस आ जाती थी। और हमने वही देखा जिस तरीके से हमारे जितने भी तजियाकार हैं उन्होंने भी जो है वो यही कहा था कि अगर तो 12,000 को जो है वो क्रॉस कर जाएगी तो फिर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में। वही हुआ है कि मार्केट ने जैसे ही 12,000 को क्रॉस किया है तो 12,100 का जो एक नफसियाती हद थी कि
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी, वहां पे भी मार्केट ने जो है वो वसीम रेजिस्टेंस जो है वो नहीं ली और मार्केट क्रॉस कर गई। शबी मैं ये इस चीज को ही आगे बढ़ाऊं कि हमने देखा कि जनवरी 2012 में आप देखें कि पहले ही माह के अंदर 8% इजाफा देखा गया, और यकीनन ये एक अच्छी बात है, और मार्केट की हैसियत से अगर बात की जाए तो ये एक मुस्बत तब्दीली। और बावजूद इसके कि हमारे जो मुल्की हालात हैं और हमारे जो सियासी हालात हैं बिल्कुल वो मार्केट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि हमारे मुल्क के हालात में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई, हम नहीं कह सकते कि खातिर खा बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो एक नए ट्रेडिंग सेशन में जो है वो दाखिल हो गई है, 12,000 की हद को उसने अबूर किया है और इस वक्त जो है वो एक अच्छे उसमें जो है वो मार्केट ट्रेंड में जा रही है। तो इसके पीछे बुनियादी वजूहात जो है वो ये है कि मार्केट के जो अपने फंडामेंटल्स थे ना वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, तो इसी वजह से जो मुल्की हालात हैं इतने ज्यादा जो है वो असरअंदाज नहीं हुए। और वसीम आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। जी नाज़रीन, मार्केट की इस वक्त करंट सिचुएशन आपको बता दें, ताज़ा तरीन वो ये है कि मार्केट में एक दफ़ा फिर चेंज इस वक्त हमें नज़र आ रहा है और एक दफ़ा फिर मार्केट जो है वो -2 पॉइंट्स के साथ जो है वो 12,261 पे ट्रेड कर रही है और 12,316 हाईएस्ट रहा है हमारा आज का। 12,218 जो है वो इस वक्त हमारा जो है वो सबसे लो लेवल हमें नज़र आ रहा है और हमें 45 पॉइंट्स की जो है वो एक करेक्शन मार्केट में नजर आ रही है और ये करेक्शन जो है वो ड्यू थी। और इस हवाले से नाज़रीन आपको अगर ये भी बताते चलें कि आज के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो टॉप सेक्टर्स में आ रहे हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसमें हमें एक पर्सनल गुड्स सेक्टर है जो कि हमें दूसरे नंबर पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट को फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि हमें इस हवाले से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जो हमें सेक्टर जो सपोर्ट करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है वो कंस्ट्रक्शन एंड मर्केंटाइल सेक्टर है जो कि मार्केट को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। 31.2% जो है वो सपोर्ट की ऐसे 100 इंडेक्स को जो है वो मार्केट को ये सेक्टर दे रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जो कि आज मार्केट को हमें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल नाज़रीन, इसी हवाले से अगर बात करें तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे जुल्करनैन खान साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड के। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं जुल्करनैन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि KSE 100 इंडेक्स में जनवरी 2012 से अब तक 8% इजाफा देखने में आया है, आप मार्केट की इस मुस्बत तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखिए, आपके शो में तो पहले भी मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर फंडामेंटली कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं जी। थोड़ा सा इन्वेस्टर सेंटिमेंट ठीक नहीं था, उसकी वजह कुछ इस तरह थी कि फ्रंट लाइन रेगुलेटर कराची स्टॉक एक्सचेंज और SECP दोनों कुछ ऐसे मुस्बत इकदाम नहीं कर रहे थे जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होता। बट जैसे कि लास्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज आए और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की, उसकी वजह से मार्केट में काफी एक मुस्तहकम रुझान नजर आया। 10 कंपनीज वर डूइंग वेरी वेल, अच्छे डिविडेंड आए, इसलिए कंपनीज की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। अभी भी एक चीज जो मार्केट को लेके लोग परेशान है वो ये कि जब से फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए उनके बाद से आज तक कभी जो SRO के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई मुस्बत, तो मार्केट हैज टू टेक अ ब्रीदर एट सम लेवल। बट अभी भी मैं समझता हूँ कि चूंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आई हैं, डिविडेंड कंपनी ने अच्छे दिए हैं, आज चूंकि PSO ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो थोड़ा सा हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल वगैरह प्रेशर में हैं, और मेरा ख्याल है कल ये भी प्रेशर खत्म हो जाएगा और 250 के अराउंड लोग PSO में भी लेने आ जाएंगे, क्योंकि सर्कुलर डेट की एक अच्छी न्यूज आने वाली है। उसकी वजह से लेके ऑयल सेक्टर, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग सेक्टर और IPP जो है वो बेहतर हो जाएंगे। सर इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे ये बताइएगा कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, आप अब तक जो कंपनी अनाउंसमेंट आई हैं क्या वो सरमायाकारों की तवक्कुआत के मुताबिक हैं? जी, मोस्ट अगर आप 60-70% कहें कंपनीज तो वो इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंगली ही आई हैं जी। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि 2012 में आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स को किन नए लेवल्स पर देख रहे हैं? देखेंगे इंडेक्स की
प्रिडिक्शन करना तो पंडित का काम है, मेरा नहीं। बट मैं आपको ये बता दूं कि हमारी मार्केट्स अभी भी एशिया के अंदर चीपर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही हैं, और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से कम 5-7% मजीद बढ़ सकती है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताया कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का उतार चढ़ाव जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर किस जो है हद तक असरअंदाज होता है? देखिए, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव अ लार्जर रोल टू प्ले इन आवर मार्केट्स, और उनका काफी दारोमदार हो चुका है सिंस 2008 से, जब से डिबैकल हुआ था। उसके बाद से आपने देखा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली इनफ्लोज आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो जब भी बाहर रीजन्स के अंदर इंटरनेशनली थोड़ी सी मार्केट्स गिरती हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को वहाँ अगर चीपर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चीजें मिलें और पाकिस्तान में उनको नफा मिल रहा हो, तो दे वुड लाइक टू सेल हियर एंड बाय इन देयर ओन मार्केट्स। तो इस चीज को लेकर थोड़ा देखना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर लेट से एक चीज ने उनको 20-25% रिटर्न दे दिया है, और उनकी अपनी मार्केट्स में वही चीज कोई उनको जो अच्छी स्क्रिप्ट्स लग रही हैं वो सस्ते मिल रहे हो, तो दे वुड लाइक टू सेल हियर एंड बाय देयर। बट ऐसा नहीं होता कभी कि दे वुड जस्ट टेक अ व्यू ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर वी लाइक टू गेट आउट ऑफ द इक्विटी सेक्टर। ऐसा नहीं होता। दे पिक एंड चूज इन डिफरेंट सेक्टर्स के उनको कहाँ नफा आ रहा है और कहाँ दे वांट टू रीइन्वेस्ट। जुल्करनैन साहब, मुझे ये बताइएगा, माशी बुरान पूरी दुनिया में चल रहा है, यूरो जोन चल रहा है, उसके क्राइसिस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आपने पहले भी इस हवाले से अपने हमारे प्रोग्राम में बात की थी, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से। आज अब जो है उनके अंदर रिफॉर्म्स आई हैं, मुझे ये बताएं कि क्या उससे मार्केट को कोई सपोर्ट मिलेगी? डेफिनेटली। देखें, जैसे जैसे आप पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे टुवर्ड्स द मार्केट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होगा। प्लस हम जो स्टेट बैंक का रोल देख रहे हैं लोअर इन द डिस्काउंट रेट, अभी भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है सैटरडे को, उसके ऊपर 50 to 100 बेसिस पॉइंट का एक हम डिस्काउंट रेट में कट देख सकते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज देखें तो बैंकों से लोग डिपॉजिट्स जो है वो निकाल के तो इक्विटी मार्केट की तरफ लाएंगे, बिकॉज यहाँ यील्ड्स बढ़ जाएंगी एकदम। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन खान साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड से आपका ताल्लुक था, और से गुफ्तगू करने के लिए। आपका यह कहना था कि KSE 100 इंडेक्स में जो जनवरी 2012 से अब तक 8% इजाफा आया है, उसको आपने, और आपका यह कहना था कि ये एक मुस्बत तब्दीली है। मजीद उनका यह कहना था, रिजल्ट सीजन चल रहा था, शबी उनका यह भी कहना था कि जो कंपनी अनाउंसमेंट्स आई हैं, यकीनन उनसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुश हैं और उनकी तवक्कुआत के वो मुताबिक ही रही हैं। जी बिल्कुल, उनका एतमाद जो है वो इस हवाले से बहाल हुआ है। और जैसे अभी इससे पहले भी वसीम हम बात कर रहे थे कि बावजूद इसके कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं उनमें खातिर खा बेहतरी नहीं आई है, तो जैसे अभी ये कंपनी अनाउंसमेंट्स भी थी ना, ये भी इन्होंने भी बहुत अच्छा जो है वो अनाउंसमेंट आई कंपनीज की जानिब से, और इस चीज ने भी मार्केट को फुली तौर पर जो है वो सपोर्ट किया। इन्वेस्टर्स का जो एतमाद था वो बहाल हुआ, और कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी उसमें जो रिफॉर्म्स आई वो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव थी। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी मार्केट के फंडामेंटल्स में ही होती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट के फंडामेंटल्स जो है ना वो स्ट्रांग थे, तो इस वजह से मार्केट को जो है इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में सपोर्ट किया है। बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे हब पावर कंपनी की, इसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है, उस हवाले से आपसे शेयर करते चलें कि पाकिस्तान में पहली और सबसे बड़ी IPP कंपनी है ये, जिसे 1995 में जनूबी एशिया की निजी सरमायाकारी से कायम किया गया। हब पावर स्टेशन एक ऐसा कामयाब मंसूबा था जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें, वर्ल्ड बैंक, बैनुल अक़वामी निजी सेक्टर के लैंडर्स और सरमायाकारों ने मुश्तरका सरमाया लगाया। इस मंसूबे ने पाकिस्तान में प्राइवेट पावर फ्रेमवर्क की बाकायदा बुनियाद रखी थी। आज हब पावर कंपनी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, और इसके ग्लोबल GD और लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। और हब पावर के पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी शेयर होल्डर्स की तादाद 13,000 से ज्यादा है। गुज़िश्ता रोज 8 फरवरी 2012 को हब पावर कंपनी ने माली साल 2012 की पहली छमाही के माली नताइज का ऐलान किया। हब पावर कंपनी ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए नेट टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट में बिलतरतीब 61% और 62% इजाफा रिकॉर्ड करवाया। और इस हवाले से कंपनी की जो अदर इनकम है उनमें 94% इजाफा भी देखा गया, जबकि फाइनेंस कॉस्ट में 206% इजाफा कंपनी के मुनाफे के लिए मनफी अंसर है। हब पावर कंपनी ने पहली छमाही के इख्तिताम पर 5% इजाफे के साथ 3 अरब रुपए का हतमी मुनाफा और फी शेयर्स ₹2.49 आमदनी रिकॉर्ड करवाई है, जो कि सरमायाकारों की तवक्को से ज्यादा है। इसके साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे में हिस्सा देने की गर्ज से ₹3 फी शेयर कैश डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो बुक क्लोजर है वो 9 मार्च 2012 से शुरू हो जाएगा। अगर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज का जायजा लें तो कंपनी के ग्रॉस और नेट प्रॉफिट मार्जिन बिलतरतीब
8.65% और 3.8% है। कंपनी की जो पे आउट रेशियो है वो 106% है, जो कि गुज़िश्ता साल 102% थी। सरमायाकारों के लिए कंपनी के पे आउट पॉलिसी इंतहाई मुनाफे बख्श है। अगर हब पावर के शेयर मार्केट वैल्यू को 36 रुपए के लिहाज से देखा जाए तो पीई मल्टीपल की वैल्यू 14 टाइम्स और आमदनी की जो यील्ड है वो 7.2% बनती है। हब पावर की जो डिविडेंड यील्ड है वो 16.7% है, जो कि सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश रिटर्न है। स्टॉक मार्केट सरमायाकारी के लिहाज से हब पावर हमेशा एक महफूज सरमायाकारी तस्वुर की जाती है, क्योंकि हब पावर का शेयर कम बीटा पर ट्रेड करता है और कंपनी की पे आउट पॉलिसी बहुत मुस्तहकम है। ये वसीम हब पावर के हवाले से एक रिपोर्ट थी जो कि हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की, और नाजरीन को ताज़ा तरीन स्टेटस भी हम जो है वो मार्केट का बताते चलें कि इस वक्त मार्केट में जो चेंज है वो बढ़ गया है और मार्केट जो है वो 42 पॉइंट्स माइनस के साथ जो है वो ट्रेड कर रही है 12,220 पे, और हाईएस्ट 12,316 और आज का जो लो लेवल रहा है वो 12,215 जो है वो रहा है। 42 पॉइंट्स माइनस मार्केट जो है वो इस वक्त। बिल्कुल सभी, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने देखा था कि जिन कंपनीज के शेयर्स में काम हुआ था उनकी तादाद 223 के करीब थी, लेकिन अब वो बढ़कर 231 हो गई है और 16 के अंदर अब भी इस्तेहकाम है। जी बिल्कुल, 16 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो हमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है। डिक्लाइन हमें 149 कंपनीज है जिनके शेयर प्राइस में नजर आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम के ऊपर अगर नजर डाले जाए तो वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली कदरे बेहतर है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब इससे पहले हम मार्केट के हवाले से जब प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे थे तो उस वक्त हमें वॉल्यूम में जो है वो बहुत कमी नजर आ रही थी, वॉल्यूम बहुत कम हुआ करता था। आज वॉल्यूम में जो है वो हमें कंपैरेटिवली कदरे बेहतरी जो है वो नजर आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए। मार्केट जो है वो माइनस में जा रही है, ये एक करेक्शन है जो कि ड्यू थी, जो आना ही थी, क्योंकि मार्केट इस साल के जो है ना वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है और चूंकि मार्केट के अपने फंडामेंटल्स जो है वो इस वक्त मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें जो है ना वो वॉल्यूम में जो है वो बेहतरी नजर आ रही है। और मार्केट में हमें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले भी नाज़रीन को ये बता चुके हैं नाज़रीन कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी तेजी आती है मार्केट के अंदर तो टेक्निकल करेक्शन तो आनी ही होती है, और जब वो आती है टेक्निकल करेक्शन आएगी तो हम नए लेवल्स को देखेंगे। और जी सबसे अहम बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सपोर्ट मिलती है, जैसे आज का अगर सपोर्टिंग लेवल को देखा जाए तो 12,165 पर थी, और यकीनन ये एक खुशाइंद अमर था कि 12,000 के लेवल को हमने छुआ था आज। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आज की मार्केट की सूरत हाल, टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एडवाइस हमने आप तक पहुंचाई और इसी तरीके से हम पहुंचाते रहेंगे, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा businesshorizon@royalnews.tv पर। और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। शफील हसन आप जी को और वसीम नकवी को अल्लाह हाफिज़।